हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फिनोमिनल इंग्लिश बाय सुमन। आज हम जो सीरीज कर रहे थे इंटरव्यू क्वेश्चंस के, उसका एक अनोखा क्वेश्चन पैटर्न लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इंटरव्यू में तो मन में थोड़ा लालच आ जाता है और आदमी लालच में हमेशा गलत काम कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस टॉपिक में डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू जब पूछता है ये क्वेश्चन तो मन ही मन लड्डू भी फूटता है और थोड़ा हिचकिचाहट भी होती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हम हर एक दिन एक एक नए टॉपिक डिस्कशन करते हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी न्यू जॉब एस्पिरेंट्स है, जो भी डिफरेंट इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो कभी कभी इंटरव्यू जब चलता है ऐसे कुछ रैपिड फायर राउंड हो गया, कुछ इंटरव्यूअर ने पूछ लिया हमारे बारे में, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस है। इसके बाद जब ठीक ठाक लगा तो वो शायद एक क्वेश्चन ड्रॉप करे जो हमें काफ़ी बार एटम बॉम्ब की तरह लगता है। वो है, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। क्या अनुमान लगाते हैं कि आपको कितना सैलरी मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा हिचकिचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि क्या मैं बोलूँ, वो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। और मन ही मन ये भी रहता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बहुत कम हो जाए और मैं एक ऐसे पोजीशन में आ जाऊँ जहाँ मुझे उतना बेनिफिट ना मिले, राइट। कंपनी अपना मुनाफा उठा के निकल जाए और मुझे कम पैसे मिले। मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। पहले अगर मैं सोचूं इस क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो एक जो सेफ एंड स्मार्ट आंसर होगा वो होगा ऐसे। तो ऐसे कह सकते हैं, आई एम ओपन टू एनी फेयर एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ड सैलरी रेंज। इट शुड रिफ्लेक्ट माई स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो क्या कहना है कि जो इंडस्ट्री बेस सैलरी रेंज चल रहा है मेरे पद के लिए, मेरे डिजिग्नेशन के लिए, वो मुझे मंजूर है, उसके आसपास कुछ भी चलेगा। और जो मेरे स्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के मुझे दिया जाएगा, तो इससे आप क्या एक हिंट दे रहे हो कि आप मुझे जितना काम करने के लिए दोगे उतना ही सैलरी दीजिए, कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। बहुत ही स्मार्ट आंसर होगा ये, राइट। माई मेन फोकस इज ग्रोथ। आप ऐसा कह सकते हैं, माई मेन फोकस इज ग्रोथ एंड वॉट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। ये अगर आप ऐड कर दे तो ये बहुत ही सेफ एंड स्मार्ट आंसर हो सकता है। इसके बाद सोच लेते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड आंसर क्या होगा। मान लीजिए आपने एक दो जगह ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है, थोड़ा आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको दिखाना तो चाहेंगे ही। तो कॉन्फिडेंट आंसर अगर आप देना चाहें तो आप ऐसे दे सकते, आई एम लुकिंग फॉर अ जस्टिफाइड सैलरी रेंज दैट अलाइंस विथ माई क्वालिटी, स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज and the value I bring to this company. And I hope we can both arrive at a figure that is fair, justified and beneficial for both of us. आप ये कंपनी वालों को भी बोल रहे हैं कि हम अगर डिस्कशन करेंगे तो शायद एक ऐसा फिगर में आ जाए जो आपके लिए भी, मुझे देने वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी लेने समय कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, राइट। बहुत ही कॉन्फिडेंट और बैलेंस आंसर ये हो सकता है। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में ऑलरेडी 2 साल काम कर लिया था, अभी आप कंपनी स्विच कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, तो आप कैसे कह सकते हैं, बेस्ड ऑन माई स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द सैलरी रेंज आई एक्सपेक्ट एनुअली इज काइंड ऑफ, आप एक फिगर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, आप जानते हैं कि कितना सैलरी मिलता है आपके पद के लिए या फिर आपको मिलना चाहिए, राइट। और उसके बाद थोड़ा ऐड कर दीजिए कि हाउएवर आई एम ओपन टू एनी डिस्कशन अबाउट दिस। आप ये भी एक ऑप्शन रखते हैं कि हाँ, मैं ये अमाउंट तो चाहता हूँ मुझे मिले। इसके साथ आपने ये ऑप्शन रख दिया कि आप कोई भी ओपन डिस्कशंस के लिए एकदम तैयार हैं आपके सैलरी को लेकर, ताकि अगर थोड़ा 19-20 भी हो तो वो आपको रिजेक्ट ना करे। मान लीजिए कंपनी आपको उतना नहीं दे सकती पर उसे 1-2 हज़ार कम दे रही है, फिर भी अगर आप ओपन हैं
तो डिस्कशन हो सकता है कि आपको कंपनी ऐसा एक कमिटमेंट दे कि हाँ 6 महीने बाद शायद हम आपको एक अप्रेजल दे दे या फिर इंक्रीमेंट दे दे। दैट्स हाउ इट गोज। कंपनी खुद का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ना बताते हुए अगर वो पहले ही आपको पूछ ले कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो आप कैसे आंसर देंगे? आप ऐसे कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू नो द बजट रेंज ऑफ योर कंपनी इन दिस रोल। तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा, आप उस हिसाब से अपनी बोली लगा सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, राइट? सो यू कैन से दैट आई वुड लाइक टू नो योर बजट रेंज फॉर दिस रोल बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्किल्स। अगर आप करियर स्विच कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पूरा, पहले आप आईटी सेक्टर में काम करते थे, अभी किसी और सेक्टर में जा रहे हैं, या फिर किसी और सेक्टर से और सेक्टर, मान लीजिए अब इंजीनियरिंग में थे, उससे जाके कहीं और जॉब करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह में आना चाहते हैं, तो तब आप कैसे कह सकते हैं? तो आप कहेंगे कि माई करंट प्रायोरिटी इज द ग्रोथ and overall learning curve that I might go through, but I am open to any reasonable salary range that the company might offer. तो आप ऐसा कहेंगे कि मैं करियर स्विच कर रहा हूँ, तो मेरा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली मेरी जो मैं देखूंगा वो है ग्रोथ, कितना मुझे ग्रोथ मिल रहा है, कितना मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और उसके साथ साथ कोई भी ओपन रेंज जो है, मतलब जो भी एक जस्टिफाइबल, जो भी एक रिजनेबल रेंज है, उस हिसाब से अगर मुझे तनख्वाह दी जाए तो मुझे मंजूर है। तो ऐसे एक बहुत ही स्मार्ट सिंपल आंसर आप दे सकते हैं जब भी आपको पूछा जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया। अब की बार जब इंटरव्यू में ये पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करते रहे, देखते रहे, और भी वीडियोस आएंगे जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।